जानना चाहूंगा कि पहले तो बाजार की चिंता थी क्या कंटिन्यूटी रहेगी, और उसी हमने उतार चढ़ाव देखा, बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव। चलिए वो भी चिंता समाप्त हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए। तब रहा कि पॉलिसी रिफॉर्म में क्या होगा, वो भी 4-5 की मिनिस्ट्री उन्होंने रिटेन कर लिए। आपका रिफॉर्म डायरेक्शन पे क्या व्यू है? क्या रिफॉर्म उसी तेजी से चल पाएंगे? कोलिशन गवर्नमेंट में लोग सवाल उठा रहे उनकी दृढ़ता का कि क्या इसी मजबूती से रिफॉर्म प्रोसेस, शायद ये भी आपकी बातचीतों में आया होगा इन्वेस्टर्स की, क्या व्यू है? देखिए, एक जो चीज मैं काफी सालों से निवेशक को बोलता हूँ कि ये रिफॉर्म का जो टैग है, ये बहुत ही ओपन एंडेड टैग है। कुछ लोगों को लगता है कि अनलेस आपने लेबर लॉ पूरी तरह से बदल दिया, फिर तो आप भैया आपको रिफॉर्म किया ही नहीं है। राइट। एंड उस प्रकार का रिफॉर्म किसी भी देश में ज्यादातर नहीं होता है। इन 150 करोड़ की आबादी के देश में आप फटाफट लेबर रिफॉर्म कर ही नहीं सकते। प्लस लेबर रिफॉर्म इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट। तो उस प्रकार का चीज ना तो पहले हुआ था, ना ही मेरे ख्याल से अगले 5 साल में होने वाला है। जो हुआ है इंडिया में लास्ट 10 साल में, जो इंडिया में लास्ट 10 साल 20 साल में हुआ है, इंक्रीमेंटली सरकार की जो इंटरेक्शन इकोनॉमी के साथ इम्प्रूव हुई है। जैसे हम देखें, जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन का ढांचा है काफी स्मूथली चलता है। टैक्स इवेजन घटी है, टैक्स कलेक्शंस आर ग्रोइंग फास्टर देन जीडीपी। सिमिलरली जो पूरा यूपीआई का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, डिजिटल जो कॉन्स्ट्रक्ट है, लोग जीरो कॉस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द होल कंट्री, उससे बिजनेसेस को सुविधा प्राप्त हुई है। सिमिलरली अगर हम देखें, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, आई थिंक स्विट्जरलैंड के साथ भी हो चुका है, यूके के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो इस प्रकार के रिफॉर्म मेरे ख्याल से बरकरार रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और तीन एरियाज पे हमको काफी उम्मीदें हैं। पहला है, शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं एग्रीकल्चर में। उन्होंने एमपी में जबरदस्त काम किया है एग्री रिफॉर्म में। फार्मर्स के लिए इजियर बना दिया है मार्केट में अच्छे भाव पे माल बेचना। अगर वो उस प्रकार का चीज नेशनल लेवल पे कर पाए, मेरे ख्याल से एग्री सेक्टर को काफी काफी फायदा मिलेगा। दूसरा जो चीज लास्ट 2 साल में शायद थोड़ी त्रुटि रह गई थी, पीएम आवास, आयुष्मान भारत जैसे बढ़िया स्कीम्स में शायद खर्चा कुछ पैमाने पे थोड़ा कम हो गया था लास्ट 2 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा खर्चा हुआ था। हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग पे शायद थोड़ा कम हुआ था। बेसिस व्हाट वी हैव हर्ड ओवर द लास्ट 7 डेज, लग रहा है कि एनडीए सरकार अब फिर से पीएम आवास पे खर्चा बढ़ाएगी, किसानों पे खर्चा बढ़ाएगी, हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ाएगी। उम्मीद है एजुकेशन पे भी, एजुकेशन और स्किलिंग पे भी खर्चा बढ़ाया जाएगा। ये काफी अहम है मेरे ख्याल से। कंजम्पशन, जॉब्स, बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए ये काफी पावरफुल बूस्ट रहेगा। और फ्रॉम ऑल साइंस आर इस तरफ एक रुझान रहेगा सरकार।